ऐसा ख़ास बनाते थे उस वक्त की पतंग में कि लोग आपके पतंगों के दीवाने थे? जो भी चीज़ बनाई जाए ना मेहनत से बनाई जाती है। जर्मनी कागज़ इस्तेमाल होता था और फैल्कन जो है ना कागज़ इस्तेमाल होता था। ये डोर पूरी में मार्केट ही जो है ना गुड्डियों की थी। इंशाल्लाह बनाएंगे गुड्डी, हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो। जो हुकूमत ने कहा है ना कि ब्रीक डोर या कोई नुकसानदेह चीज़ इस्तेमाल ना करें, उसी तरह चले तो भी ये चलता रहेगा। रावलपिंडी तक, क्वेटा तक हमारी गुड्डी जाती थी। मेरे साथ शहजाद मुनीर साहब मौजूद हैं जो कि इस भगवानपुरा के पुराना गुड्डी बाज़ार जो है इसके मारूफ गुड्डी मेकर थे और इनका बनाया हुआ पतंग जो है वो पूरे लाहौर में लोग जो है ख्वाहिश रखते थे कि शायद हम उड़ा सकें। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शहजाद साहब आज से 20-25 साल पहले बनाया करते थे आप पतंगें, तो तब का सिनेरियो क्या था और जब से अब ऐलान हुआ है कि बसंत होगी तो कैसी तैयारियाँ हैं? अभी तो तैयारी कुछ भी नहीं है। लाइसेंस हुकूमत देगी, जो उन्होंने कहा है उस हिसाब से फिर जो है ना इंशाल्लाह ताला जो है ना बनाएंगे, कोशिश करेंगे, बनाएंगे तो बेहतरीन चलेगा इंशाल्लाह। माजी की बात की जाए तो जब हम यहाँ पे आए हैं हमने पूछा जी कि यहाँ पे पतंगे कौन बनाता है, तो उस कुछ नामों में सर फहरिस्त एक नाम था शहजाद मुनीर साहब का। क्या ऐसा ख़ास बनाते थे उस वक्त की पतंग में कि लोग आपके पतंगों के दीवाने थे? गुड्डे जो है ना बहुत अच्छे थे, लेकिन मामला ये है जो भी चीज़ बनाई जाए ना मेहनत से बनाई जाती है, तो मेहनत करने वाला इंसान कामयाब होता है। तो उस वक्त जब गुड्डे बनाते थे तो कौन सा कागज़ इस्तेमाल करते थे उसमें लगाने वाला जो उस वक्त जर्मनी कागज़ इस्तेमाल होता था और फैल्कन जो है ना कागज़ इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो और थाईलैंड का वहाँ से इस्तेमाल होता था। तो क्या सोचते हैं कि एक बार फिर 25 साल के बाद ये जो गुड्डा बाज़ार था इसमें हम देख रहे हैं कि कोई जो है ये बेल्ट्स की शॉप बन गई है, कोई बैग्स की बन गई है, कुछ कॉस्मेटिक्स की बन गई हैं। एक वक्त होता था कि आज से 20 साल 2 दिहाइयाँ पीछे चली जाएँ तो यहाँ पे हर तरफ जो है सिर्फ यहाँ तो ये डोर पूरी में मार्केट ही जो है ना गुड्डियों की थी। पूरी मार्केट यहाँ से लेके वो शुरू एंड से लेके बाहर जीटी रोड तक ये जो है ना सारी मार्केट ही गुड्डियों की थी। तो अब बंद है, तो मैं तो फिलहाल फ्रिज एसी का काम कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सीखा हुआ था कर रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर शुरू हुई, मौका मिला तो फिर बनाएंगे, तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाला। अच्छा सर, आज से 20 साल पहले जब यहाँ पे हर तरफ जो है वो पतंगें, डोरें, इस तरह की चीज़ें होती थी, पूरे बाज़ार की तारीख थी, उसके बाद पाबंदी के बाद ये तारीख आपने बदलती भी देखी है, तो क्या महसूस कर रहे थे कि अब वो इतना जो है वो एक पसंदीदा पंजाबियों का इवेंट होता था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म ही हो गया? बिल्कुल ख़त्म हो गया। बाहर से बहुत दुनिया आती थी जो है ना आके इधर जो है ना बसंत पे जो है ना बसंत मनाती थी। अब जो है ना ये है कि अगर हुकूमत ने इक़दाम अच्छा किया, अगर खोली है तो जो है ना अच्छी बात है, तो इंशाल्लाह बनाएंगे गुड्डी, हुकूमत अगर इजाज़त देगी तो फिर जो है ना अभी तो बनानी आती है। पाबंदी के साथ काम हो फिर अच्छा है। पाबंदी के साथ काम हो अच्छा, जो हुकूमत ने कहा है ना कि ब्रीक डोर या कोई नुकसानदेह चीज़ इस्तेमाल ना करें, उसी तरह चले तो भी ये चलता रहेगा। तो इसे ख़राब करने वाले भी लोग हैं ना। अच्छा मुझे बताइएगा, चूँकि उस वक्त तो आपके जो चाहने वाले हैं जो ख्वाहिश रखते होंगे कि आप उनका जो पतंग का जो बसंत का इवेंट पे पतंग बनाएं, अब बहुत से लोगों को शायद पता ही ना हो कि शहजाद मुनीर साहब कौन है या क्या करते हैं, तो जो अभी आपको देख रहे हैं आपके बहुत से चाहने वाले उस वक्त के होंगे, तो उनको कोई कहना चाहेंगे कि यार एक बार फिर से आएँ, पतंग जो है वो मुझसे बनवाएँ? बिल्कुल खुद ब खुद आएंगे। ये नहीं कि हमें जाके बुला के लेके आना पड़ेगा, खुद ब खुद आएंगे। लाइसेंस मिले जो है ना मामला चले तो खुद ब खुद जो है ना दुकानदार भी हमारे पास आते थे। रावलपिंडी तक, क्वेटा तक हमारी गुड्डी जाती थी, तो आएंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है लगेगा। जी, ये जो है वो लाहौर में आज से 25 साल पहले जो इस गुड्डा बाज़ार में सर फहरिस्त एक नाम होता था गुड्डा मेकर्स का, तो शहजाद मुनीर साहब होते थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि जो तारीख़ इन्होंने बदलती देखी है, किस तरह ये अच्छे पतंग मेकर से किस तरह अब जो है फ्रिज एसी का काम कर रहे हैं और साल 9 में ये किस तरह जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि एक बार फिर से इनके हाथों की जो बनाई हुई पतंगें हैं आसमान की जीनत बने। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।